हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। चलो आज बात करते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा हम समाकलन कैसे करेंगे। समाकलन की बाद में करते हैं। एक शब्द मिला हमें आंशिक भिन्न, ये क्या होता है, आंशिक भिन्न क्या होता है। बात अगर हम कुछ इस प्रकार से करें कि कोई आपका एक व्यंजक px है और एक दूसरा व्यंजक ये आपका qx है। एक व्यंजक px है, दूसरा व्यंजक qx है, तो एक और शर्त इसमें यहां पर है, जबकि जो qx की घात है, qx की घात वो आपकी छोटी होनी, वो आपकी बड़ी होनी चाहिए। मतलब सीधी बात यह है कि qx का जो घात है वो बड़ा होना चाहिए px की घात से, ऐसे समझो। ठीक, ये इसका घात ये बड़ा है, ऊपर वाला घात छोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों में पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। आंशिक भिन्न में कैसे डिवाइड करते हैं, देखो मेरी बात पहले बहुत ध्यान से समझना। 3 प्रकार के यहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जब ये जो qx व्यंजक, ये qx जो आपका फलन लिखा हुआ है, ये qx फलन को अगर हम गुणनखंड करें तो ये qx एक घात का एक घात, या इसको हम एक घात कहें या रैखिक कहें, रैखिक गुणनखंड है, रैखिक गुणनखंड हो। ये आपके इसके qx के कैसे गुणनखंड हो, रैखिक गुणनखंड हो, मतलब एक घातीय गुणनखंड हो। तो आप इसको आंशिक भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे, देखो ध्यान दें। ये लिखा है आपका px और ये आपका लिखा है qx। इसको अगर इसके गुणनखंड करें और ये गुणनखंड कुछ इस प्रकार से आ जाए, देखो ध्यान दें, इसके गुणनखंड करें तो इस प्रकार से अगर ये आ जाए कि x माइनस a1 x माइनस a2, मान के थोड़ी देर के लिए चलो कि इसके गुणनखंड ये है। ठीक, तब इसको आंशिक भिन्न में बदलने का तरीका आपका होगा, एक कोई अचर पद लें और नीचे वाला एक आपको गुणनखंड लिखना है, फिर इस प्लस का निशान लगाना है, और एक दूसरा कोई अचर लेना है, उसको हम b लिख लेते हैं, और ये दूसरा गुणनखंड लिख लें x माइनस a2। ये अब यहां से हमें इस इक्वेशन से हमें हल करके a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। जो भी a और b की वैल्यू आ जाएगी तो a की वैल्यू यहां और b की वैल्यू यहां रखने से इस व्यंजक का ये आंशिक भिन्नों में तोड़ना कहलाता है। ये आपकी आंशिक भिन्न बन गई। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन इसका करना है और समाकलन इसका करना है। पूरी प्रोसेस सवाल से क्लियर होगी, कतई किसी प्रकार की चिंता ना करें। तो दूसरे टाइप का आपका देखो इस प्रकार से समझो, जब qx एक रैखिक गुणनखंड हो, qx के गुणनखंड कैसे हो, qx एक रैखिक गुणनखंड, qx के गुणनखंड ऐसे लिख दें, qx के गुणनखंड रैखिक गुणनखंड हो, रैखिक गुणनखंड हो, तथा उनकी पुनरावृत्ति की जा सके, उनकी पुनरावृत्ति होती हो, मतलब जो रैखिक गुणनखंड उनकी पुनरावृत्ति होती हो। जैसे देखो यहां समझो, अगर जैसे ये लिखा है px और अपॉन में qx, अगर इसका हम गुणनखंड करें तो ये इस प्रकार से मिल जाए कि px अपॉन, इसके गुणनखंड करें तो ये x माइनस a1 मिले, दूसरा भी आपको x माइनस a1 मिले, मतलब x माइनस a1 का क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और एक तीसरा और गुणनखंड मान लेते हैं, x माइनस a2 मान लेते हैं। मान लो कि ये qx के गुणनखंड कुछ इस प्रकार से हो कि एक रैखिक तो हो लेकिन किसी गुणनखंड की पुनरावृत्ति भी की जा सकती हो। जैसे इसकी पुनरावृत्ति हमने 2 बार करी है ना, या इसकी भी पुनरावृत्ति करी जा सकती है। तो अगर इस प्रकार का हो तो आपको क्या करना है, तो आंशिक भिन्न में कैसे बदलना है, देखो ध्यान दें, a बटे में x माइनस a1 लिखना है, a बटे में x माइनस, जैसे इसमें किया था वैसे ही, लेकिन प्लस का निशान लगा के b अपॉन में x माइनस a1 का होल स्क्वायर लिख दो। एक बार 1 पावर, एक बार 2 पावर,
ठीक है। और ये तीसरा गुणनखंड फिर वही उसी प्रकार से एक तीसरा गुणांक गुणा सी ले लो, तीसरा अचर कोई सी लें, तो आपको यहां लिखना है सी अपॉन में x माइनस a2। यहां पर अब हमें हल करके एबीसी के मान ज्ञात करके और यहां पर आपको लिख देना है, तो ये आपको आंशिक भिन्न के रूप में ये टूट जाएगा। ये वाला व्यंजक कैसे टूट जाएगा? आंशिक भिन्नों के रूप में टूट जाएगा। फिर इसके हम अलग अलग सबके समाकलन करेंगे और इसका हमें समाकलन मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो ऐसा भी प्रश्न आपको मिल सकता है अथवा इस प्रकार से भी प्रश्न आपको मिल सकता है। देखो तीसरे प्रकार का प्रश्न, 3 प्रकार के केवल प्रश्न मिलेंगे, 3 प्रकार का। एक कोई इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि px अपॉन x माइनस a1 x माइनस a2। तो आपको क्या करना है, देखो कोई गुणनखंड यहां रिपीट नहीं किया गया है, आपको एक गुणनखंड x माइनस a1 है, दूसरा गुणनखंड x माइनस a2 है। तो आपको एक कोई अचर पद के साथ में पहला गुणनखंड लिखना है, प्लस का निशान लगाना है, हर एक में एक ही प्रोसेस है, प्लस का निशान लगाना है, और एक दूसरा कोई अचर लेने के बाद दूसरा गुणनखंड बटे में लिखना है, और बस a और b के मान ज्ञात करना। अभी हम बताएंगे आपको प्रश्न में कैसे कैसे a और b के मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद दूसरे टाइप का कोई सवाल ऐसे भी हो सकता है कि ये आपका px अपॉन में इसके qx की जब गुणनखंड करें तो x माइनस a1 मान लो 2 बार आ गया, तो x माइनस a1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और इनटू में दूसरा गुणनखंड मान लो x माइनस a2 आ रहा है। तो यदि ऐसा आता है, इस प्रकार का कोई प्रश्न मिलता है, इसको हमें आंशिक भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना है, a बटे एक बार x माइनस a1 लिख दो, प्लस एक दूसरा अचर पद b लो, दूसरा अचर कोई b, और अपॉन में क्या लिखना है, x माइनस a1 का स्क्वायर लिखना है, मतलब एक बार 1 पावर एक बार 2 पावर, और प्लस एक ये अब तीसरा गुणनखंड है और उसको हमें c बटे में लिखना है x माइनस a2। ठीक, तो ये 2 टाइप के प्रश्न आपके हो गए। एक तीसरे टाइप का और प्रश्न हो सकता है, वो देखो कैसे, जब qx के गुणनखंड द्विघाती गुणनखंड हो, कैसे हो, 2 घातीय गुणनखंड हो। अगर द्विघाती गुणनखंड हो तब देखो ध्यान दें, और द्विघाती गुणनखंड को एक घात में कन्वर्ट ना कर सके ऐसी भी शर्त है। जैसे 2 घाती गुणनखंड तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये भी 2 घाती गुणनखंड है, लेकिन इसको तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस अंडर रूट ए और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस अंडर रूट ए। तो इसका हम क्या है, ये तो रैखिक गुणनखंड हम बना सकते हैं। तो ऐसा कोई द्विघाती गुणनखंड मिल जाए कि जिसको हम एक घाती मतलब रैखिक गुणनखंडों में ना बदल सके, तब उसके लिए क्या करेंगे, देखो qx के गुणनखंड द्विघाती गुणनखंड हो तथा इसे रैखिक गुणनखंड में न बदला जा सके, रैखिक गुणनखंड में न बदला जा सके, तब देखो क्या करना है, कैसे करोगे, तब इसको आंशिक भिन्न में कैसे बदलोगे। मान लेते हैं कि ये आपका है px और अपॉन में ये है qx, और जो qx के गुणनखंड हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मान लेते हैं कि x माइनस a1 एक गुणनखंड आपका ये है, और एक दूसरा गुणनखंड है वो इस प्रकार से है कि x स्क्वायर माइनस a2, यहां ऐसे लिख सकते हो या यहां प्लस का निशान लगा दो। ठीक, अब देखो इसको हम रैखिक गुणनखंड में नहीं बदल सकते। अब इस प्रकार का अगर हमें प्रश्न मिलता है तो क्या करोगे, देखो ये द्विघाती गुणनखंड है, इसमें एक घाती गुणनखंड है, मतलब रैखिक गुणनखंड भी है और द्विघाती गुणनखंड भी है। तो इसको आंशिक भिन्न में कैसे बदलोगे, देखो ध्यान दें, अगर रैखिक गुणनखंड होता है तो आपको पता है एक अचर के साथ में एक गुणनखंड यही ज्यों का त्यों लिखते हैं, ये वाला तो ज्यों का त्यों। लेकिन शर्त याद रखिए कि अगर द्विघाती गुणनखंड को बदलना है, 2 घाती गुणनखंड को, तो आपको 2 अचरों को एक साथ लेना पड़ेगा, मतलब bx प्लस c लिखना पड़ेगा, इतना याद रखिए। अगर 2 घाती गुणनखंड है ये, तो आपको क्या लिखना है, ऊपर bx प्लस c लिखना है और अपॉन में लिखना है x स्क्वायर प्लस a2, इतना लिखना है। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू ज्ञात करेंगे,
और बस ए की वैल्यू यहां, बी की वैल्यू यहां और सी की वैल्यू यहां रखने के बाद फिर समाकलन कर देंगे। ठीक है, अब केवल एक प्रश्न उठता है कि हम ये ए बी सी के मान कैसे ज्ञात करें। बिल्कुल एकदम आसान तरीका है, हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाएं, उसमें आपको बिल्कुल एकदम से समझ में आएगी, सारी बात समझ में आएगी। देखिए पहला प्रश्न जो है उसमें यहां पर प्रश्न 1 से 21 तक दिए गए हैं। 21 प्रश्नों को सबको क्या करना है, परमेय फलनों का हमें समाकलन करना है। चलो देखो पहला प्रश्न ये है आपके पास और इसका समाकलन करना है x अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2। देखिए ध्यान से समझो भाई, क्या हमने बताया आपको कि ऊपर देखो ध्यान दें, अंश बटे हर के रूप में हर प्रश्न आपका लिखा मिलेगा। एक ऊपर कोई फलन होगा, इसको हमने px लिखा था, ये ऊपर वाला एक फलन है, नीचे वाले फलन को हमने qx लिखा था। तो हर प्रश्न आपका जो भी मिलेगा वो px अपॉन qx के फॉर्म में मिलेगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर से कुछ नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना है, नीचे जो हर में आपका फलन लिखा हुआ है इसको हमें देखना है कि इसके गुणनखंड रैखिक गुणनखंड हैं या द्विघाती गुणनखंड हैं या स्क्वायर या क्यूब वाले गुणनखंड हैं, मतलब होल स्क्वायर या होल क्यूब भी हो सकता है। हमने बताया कि कोई गुणनखंड अगर बार बार आ रहा है, 2 बार आया तो होल स्क्वायर होगा, 3 बार आया तो होल क्यूब होगा। तो ये 3 में से किस टाइप का आपका ये प्रश्न है। आपको यहां पर सीधी बात दिख रही है कि ये भी रैखिक गुणनखंड है और ये भी रैखिक गुणनखंड है। तो चलो इसको पहले आंशिक भिन्न में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो x अपॉन x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इस प्रकार लिख दो। ठीक, अब हमने बताया कि ऊपर नहीं देखना है कुछ भी, बल्कि हमें क्या करना है, एक कोई अचर पद a लेना है, अचर कोई एक लेना है a। ठीक है, और अपॉन में क्या करना है, पहला गुणनखंड लिखना है, प्लस फिर एक दूसरा कोई अचर गुणांक b लें और उस b के बटे में दूसरा गुणनखंड लिखना है x प्लस 2। अब समझो इसकी आंशिक भिन्न ये बन गई। केवल दिक्कत इस बात की है कि a और b के मान हमें पता होना चाहिए। कर लेते हैं पता, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दें। अगर मान लेते हैं, चलो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2। ध्यान से समझो भाई, यहां देखिए इसको अगर एलसीएम लें, x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, ये एलसीएम लें तो आपके पास ये हो जाएगा a इंटू में x प्लस 2 प्लस में b इंटू में x प्लस 1। इतनी बात तो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहां से इसको आप कैंसिल कर सकते हो, कर सकते कि नहीं। तो अब क्या बचेगा, अब जो बचेगा उसको ध्यान से समझो, ये बचेगा x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। एक देखो बढ़िया सा इक्वेशन बन के यहां पर तैयार हो गया। इतने स्टेप करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा उसको हम नंबर 1 डालें। हर प्रश्न की बात है, एक ही तरीके से सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब वास्तव में हमें चाहिए क्या कि a और b के मान चाहिए। असली बात तो ये है, a और b के मान मिल जाएंगे। अगर a का मान हमें ज्ञात करना है तो a के जो बटे में हमने संख्या लिखी है उसको आप 0 लिख दो। क्या लिख दो, देखो ध्यान दें, a के मान के लिए यहां लिख दें, a मान के लिए फॉर a आपको यहां x प्लस 1 को 0 लिखना है। तब x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, -1 प्लस 1 इधर ले जाओगे -1, और ये कहां लिख दो, समीकरण 1 में लिख दो। समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही हम x का मान -1 इस समीकरण में लिखेंगे तो a की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, अपने आप। देखो ध्यान दें, x के जगह पे हम लिख दें -1 बराबर का निशान लगा दें, a अपना ज्यों का त्यों लिख दें, x का मान लिखेंगे -1 प्लस 2 आपका ज्यों का त्यों, -1 प्लस 2, x का मान कितना है -1 हमने लिख दिया, प्लस 2 ज्यों का त्यों, फिर प्लस का निशान लगा दो, b लिख दो, और x का मान -1 और ये +1, ये अपने आप 0 हो जाएगा। देखो हर प्रश्न की बात है, अगर यहां पर a की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो आगे वाले जो भी गुणांक होंगे वो शून्य हो जाएंगे, केवल a का ही मान आएगा, a ये बचेगा, बाकी ये वाला b वाला 0 हो जाएगा। देखो -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। तो यहां देखो -1 बराबर 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, मतलब a बचेगा। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि a की वैल्यू हमें -1 मिल गई। इतना बताओ कोई समस्या, a बराबर -1 मिल गया। अब हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो b के जो बटे में लिखा है ना ये, इसको 0 लिख दो। यहां लिख दें फॉर b, क्या लिख दें
बी के लिए क्या करना है, बी के जो बटे में लिखा है उसको 0 लिख दो। बी के बटे में क्या लिखा है, x+2, तो x+2 को 0 लिख दो। तो यहां से बताओ अब x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी कि नहीं। और कहां लिख दें, ये समीकरण 1 में। अगर हम समीकरण 1 में अब x का मान -2 लिख दें तो अब b का मान मिल जाएगा। देखो पक्की बात, समझो बात, ये आपको x का मान कितना लिखना है, -2 लिखना है, बराबर का निशान लगा दें, a अपना ज्यों का त्यों, और -2, x का मान कितना लिखोगे, -2 + 2, देखो ये तो 0 हो गया। हमने बताया जिसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे बस वही बचेगा, बाकी 0 हो जाएंगे। तो a ये देखो 0 हो गया, प्लस का निशान लगा दो, b लिख दें और x का मान लिख दें -2 + 1। ठीक है, यहां देखिए -2 बराबर का निशान, ये तो 0 ही हो गया, और प्लस में ये देखो -1 हो जाएगा, कितना होगा, -1 × b, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल कर दें तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। अब बताओ भाई, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू -1 है, a और b दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, अब तो बड़ी आसान सी बात है, आंशिक भिन्न समझो बदल गई। कैसे, देखो x अपॉन x + 1 × x + 2, ये आपका प्रश्न था। और इसको हमने आंशिक भिन्न में के रूप में जब लिखा था तो लिखा था a बटे में x + 1 और प्लस में b बटे में x + 2, यही तो लिखा था। अब इसमें देखो a की वैल्यू हमने निकाली है, वो -1 है, तो यहां लिख दें -1 बटे में x + 1, प्लस ये देखो b की वैल्यू बता दो, b की वैल्यू है 2, और 2 बटे में लिख दें x + 2। ये देखो आंशिक भिन्न में आपका प्रश्न बदल गया। जो भी आपके ये परमेय व्यंजक दिए गए थे, ये परमेय व्यंजक आपका आंशिक भिन्नों में बदल गया। अब हमें करना क्या था, इस परमेय व्यंजक का हमें समाकलन करना था, x × dx अपॉन x + 1 × x + 2, यही तो हमें निकालना था। तो यहां देखो समाकलन का निशान लगा दो, और माइनस में 1 बटे x + 1 प्लस 2 बटे में x + 2 × dx। अब बताओ भाई, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना, बस इसका समाकलन अलग कर दें, इसका अलग करें और आपको आंसर मिल जाएगा, 1 बटे x + 1 × dx, प्लस 2 बाहर निकाल लें तो 1 बटे x + 2 × dx। अब बता दो क्या करना है, इसका समाकलन आपको बहुत अच्छे से पता है, होता है log x + 1, प्लस इसका भी समाकलन हमें पता है log x + 2 होता है, प्लस कांस्टेंट। बस ये समझो आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो थोड़ा और आगे बढ़ाएं, माइनस में log x + 1 और प्लस ये देखो, अगर log नियम की बात करें तो log के हिसाब से ये 2 जो गुणा में लिखा है ये कहां घात में पहुंच जाएगा कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं log x + 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला होता है log m की पावर n बराबर, ये n पहले आ जाता है, n log m, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये अगर n log m लिखा है तो ये n कहां पहुंच सकता है, घात पर, ये देखो, ठीक है। इसी प्रकार से ये 2 हमने हटा के घात पर लगा दिया, प्लस कांस्टेंट। अब देखिए, अब आपके पास फॉर्मूला है log m - log n, माइनस में होता है तो बटे में आ जाता है, मतलब log m बटे n हो जाता है। log m की वैल्यू तो ये है x + 2 का स्क्वायर, और बटे में n की वैल्यू x + 1 है। बस अब कांस्टेंट आपका ये बचा, ये आंसर है। ठीक, इतना काम देखो यहां पर हमें हर प्रश्न में करना है। हर प्रश्न में एक ही प्रोसेस करनी है कि अगर एक घातीय गुणनखंड होंगे तो हमें एक अचर के साथ में पहला गुणनखंड प्लस दूसरे अचर के साथ में दूसरा गुणनखंड लिख के, और यहां तक हम ले आएंगे, इसको 1 नंबर डालेंगे, और फिर इसके बाद यदि a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसको 0 लिख दें। तो यहां से अगर हमने 0 लिखा तो x का मान -1 इस समीकरण में आप रख दें तो a का मान मिल जाएगा, और इसको 0 लिखोगे तो हमें b का मान मिल जाएगा। बस a और b के मान हमने जो यहां लिख के और इसको हमने समाकलन कर दिया, इतना काम करना है। ठीक है, हर एक प्रश्न में एक ही बात। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।